छह बातें अपनी सगी बहन को भी ना बताना वरना पछताओगे। छह बातें अपने शौहर को कभी ना बताना वरना पछताओगे। छह बातें अपने बीवी को कभी ना बताना वरना पछताओगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राज की बातें, अच्छी अच्छी नसीहतें, ज़िंदगी भर काम आने वाली 18 बातें। मोहतरम नाजरीन, इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप लोग अपना मुंह नहीं बंद रख सकते। शायद आपको मेरी बात बुरी भी लगी हो, लेकिन यही सच है। आज आपको 6 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। सबसे पहली बात, कभी भी लोगों को अपने प्लान्स के बारे में ना बताएं। हर इंसान अपने हालात हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारता है। बड़ी फितरी सी बात है कि जब लोग आपको अपने आप से बेहतर देखते हैं तो उनके दिल में ना चाहते हुए भी एक हसरत जन्म लेती है। आप कहीं सैर के लिए जाना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादियां करना चाहते हैं, किसी को कोई कामयाबी मिलने वाली है, आपकी या आपके शौहर की प्रमोशन होने वाली है, तनख्वाह बढ़ने वाली है, आप नया घर लेने वाले हैं या नया फर्नीचर लेने वाले हैं, तो प्लीज़ कभी किसी से इन बातों को शेयर ना करें। आप वेट किया करें कि पहले उस काम को हो तो लेने दें, उस काम को पाया तकमील तक तो पहुंच लेने दें, फिर बेशक आप सबको बता दें। अगर आप पहले ही सबको बता देंगे, यानी अभी वो काम हुआ ही नहीं है मगर आपने तो बता सबको दिया है, तो ये यकीन करें दूसरे की हसरत या नज़र आपके उस काम को होने ही नहीं देगी। आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, मगर यकीन करें यही सच है। वो काम जो अभी तक हुआ ही नहीं है उसका जिक्र पहले से लोगों में क्या करना। या तो वो काम रुक जाएगा, काम हो तो जाएगा मगर उसमें वो मज़ा नहीं रहेगा। सो प्लीज़ कभी भी अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताया करें। 6 बातें आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। दूसरी बात, अपनी कमज़ोरियां कभी किसी को ना बताएं। वो कमज़ोरी कोई भी हो सकती है, घर के हालात अच्छे नहीं हैं, या अल्लाह ने औलाद नहीं दी, सेहत अच्छी नहीं है, ससुराल अच्छा नहीं मिला, शौहर अच्छा नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी कमज़ोरियां हो सकती हैं। जब इंसान किसी कमज़ोरी का शिकार होता है ना, तो वो जाने में या अनजाने में खुद को तर्स के काबिल समझना शुरू कर देता है और वो चाहता है कि वो अपनी कमज़ोरियां किसी से शेयर करे ताकि बदले में उसको तसल्ली या मोहब्बत के 2 बोल मिल जाए। बस यहीं से आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग आपकी कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। देखें, सदा हर किसी से ताल्लुकात तो अच्छे नहीं रहते ना। 2 लोगों में इख्तलाफ का होना बड़ी आम सी बात है। जैसे ही किसी भी छोटी सी बात पर आपका उस इंसान से इख्तलाफ होगा जिसे आपने गलती से अपनी सारी कमज़ोरियां बता दी हैं, तो वो इंसान किसी भी वक्त आने पर उन कमज़ोरियों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए अपनी कमज़ोरियां कभी किसी को ना बताएं। 6 बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। तीसरी बात, आप मुस्तकबिल में क्या करने वाले हैं या क्या करने का इरादा रखते हैं, कभी किसी को ना बताएं। चुप रहें, खामोश रहें। अगर आप पहले ही अपना मुंह खोल देंगे तो आपका वो काम कभी नहीं होगा। इसलिए जो भी करना है खामोश रहकर करें। 6 बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। चौथी बात, देखें, हर इंसान के ना अपने कुछ सीक्रेट्स, अपने कुछ राज होते हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपने सीक्रेट्स लोगों के सामने बयान करता है। अपने सीक्रेट संभाल के रखें, कभी किसी को अपना राज ना बताएं। 6 बातें जो आपने दूसरे लोगों को तो बहुत दूर की बात है, कभी अपनी सगी बहन को भी नहीं बतानी। 5वीं बात, कभी किसी को अपने या अपने शौहर की इनकम ना बताएं। आपके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कभी किसी से शेयर ना करें। लोगों को अपनी इनकम के बारे में कंफ्यूज ही रहने दें।
ان کو سوچ سوچ کر خود ہی اندازے لگانے دیں کہ آپ کے سورسز آف انکم کیا ہیں، مگر اپنی زبان سے کبھی ان کو کچھ نہ بتائیں۔ 6 باتیں جو آپ نے دوسرے لوگوں کو تو بہت دور کی بات ہے کبھی اپنی سگی بہن کو بھی نہیں بتانی۔ 6ٹھی بات، اپنی ناکامیاں کبھی کسی سے شیئر نہ کریں۔ ماضی میں اگر آپ کو ناکامیوں کا سامنا ہوا بھی ہے تو اپنی ناکامیوں سے سیکھیں کہ آخر غلطی ہوئی کہاں ہے۔ کامیاب وہی ہوتا ہے جو ناکامیوں سے سیکھتا ہے اور کوشش کرنا کبھی نہیں چھوڑتا، اور جو کوشش ہی نہیں کرتا وہ اپنی ناکامیوں کا رونا روتا رہتا ہے اور لوگوں سے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اگر آپ رو رو کر لوگوں سے اپنی ناکامیوں کا تذکرہ کرتے رہیں گے تو یہی وہ لوگ ہیں جو فیوچر میں آپ کو ان ناکامیوں کے بدلے میں ایکسپلائٹ کریں گے۔ اپنی ناکامیوں کے بارے میں کبھی کسی کو نہ بتائیں، بلکہ اپنی ناکامیوں سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں ان 6 باتوں کی جن کو اپنے شوہر کو کبھی نہیں بتانی چاہیے۔ 6 باتیں اپنے شوہر کو کبھی نہ بتانا۔ اپنے شوہر کو نہ بتائی جانے والی 6 باتوں میں سب سے پہلی بات، اپنے ماضی کا ذکر کبھی بھی اپنے شوہر سے نہ کریں۔ دیکھیں، ہر انسان کا اپنا ایک ماضی ہوتا ہے، آپ کا بھی ہے، یقیناً آپ کے شوہر کا بھی ہوگا۔ آپ کے ماضی میں 3-4 رشتے ٹوٹ چکے ہیں، یا آپ کے شوہر سے پہلے 2-3 لڑکیوں کے رشتے آئے تھے، یا آپ کے والدین آپ کی شادی کہیں اور کرنا چاہتے تھے لیکن شادی اب ان سے ہو گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں کبھی بھی اپنے شوہر سے ڈسکس نہ کرنا، ورنہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور پچھتاؤ گے اور پھر میری یہ چبھنے والی باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ شوہر کو نہ بتائے جانے والی 6 باتوں میں سے دوسری بات، شادی کے بعد لڑکی کے والدین بہن بھائی اکثر ہی کچھ نہ کچھ لیتے یا دیتے رہتے ہیں۔ اکثر خواتین شوہر پر ذرا امپریشن جمانے کے لیے ایسی ساری باتیں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں کہ آج ہم امی کی طرف گئے تھے تو امی نے 5,000 روپے دیے، یا بھائی نے 10,000 روپے دے دیے، یا بھابھی نے سوٹ دے دیا۔ تو یہ چیزیں کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ بہت ساری بہنوں کو یہ بات بڑی عجیب لگے گی، لیکن میں بالکل آپ کو سچ بتا رہا ہوں، کیونکہ اگر آپ کے شوہر کو ایک مرتبہ یہ تسلی ہو گئی نا کہ آپ کو پیچھے سے اپنے گھر سے اتنا کچھ مل جاتا ہے تو یقین کریں کہ وہ آپ کو بیسک ضروریات کا بھی خیال رکھنا چھوڑ دیں گے، کیونکہ وہ یہ سوچیں گے کہ اس کو مل تو جاتا ہے۔ اس لیے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ کبھی بھی اپنی یہ والی باتیں اپنے شوہر کے ساتھ شیئر نہ کرنا، ورنہ پچھتاؤ گے اور پھر میری یہ چبھنے والی باتیں ضرور یاد آئیں گی۔ شوہر کو نہ بتائے جانے والی 6 باتوں میں سے تیسری بات، آپ کے میکے اور آپ کے خاندان میں کیا چل رہا ہے، آپ کے خاندان میں کس سے کیا جھگڑا ہے، آپ کی بہن کے لیے کوئی رشتہ آیا ہے، آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کی شادی کہاں کرنے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی مشکل حالات چل رہے ہیں۔ اس طرح کے حالات اور ایسی باتیں اپنے شوہر کے ساتھ ڈسکس نہ کیا کریں، ورنہ ایک نہ ایک دن آپ کو ضرور پچھتاوا ہوگا اور پھر میری یہ باتیں آپ کو ضرور یاد آئیں گی۔ شوہر کو نہ بتائی جانے والی 6 باتوں میں سے چوتھی بات، اپنے شوہر کو کبھی کسی سے کمپیئر نہ کریں۔ آپ کی بہن کا شوہر اتنا اچھا ہے، وہ آپ کی بہن کو یہ چیزیں لا کے دیتا ہے، اس طرح سے خیال رکھتا ہے، یا فلاں کا شوہر اتنا اچھا ہے، نہیں، یہ کمپیریزن آپ بالکل نہ کیا کریں۔ دیکھیں، اگر آپ اس طرح کے کمپیریزن کریں گی تو پھر اس طرح کے کمپیریزن آپ کے شوہر بھی تو کر سکتے ہیں۔ وہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ میرے دوست کی بیوی ایسی ہے، اتنی اچھی ہے، اتنا خیال رکھتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ تو یہ جو کمپیریزن کی پریکٹس ہے، چاہے آپ کے شوہر کی طرف سے ہو چاہے وائف کی طرف سے ہو، تو یہ بہت غلط پریکٹس ہے، یہ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ شوہر کو نہ بتائی جانے والی 6 باتوں میں سے 5ویں بات، آپ کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، آپ کی کون کون سی کمزوریاں ہیں، کبھی بھی اپنے شوہر کو نہ بتائیں۔ کچھ بیویاں ایسی ہوتی ہیں کسی کمزور لمحے میں اپنے شوہر کا پیار پانے کے لیے، یا ان کی توجہ چاہنے کے لیے، یا اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے اپنی یہ خامیاں اور کمزوریاں اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں۔ چاہے شوہر جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہوں، مگر زندگی میں ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب شوہر آپ کی انہی خامیوں اور کمزوریوں کا ذکر کر کے آپ کو ہرٹ کرتے ہیں۔
शौहर को ना बताई जाने वाली 6 बातों में से छठी बात, बहुत सारी ख़वातीन की आदत होती है कि वो हर वक्त अपने शौहर के आगे उनकी वालिदा का, उनके वालिद का या उनके बहन भाइयों का या उनके दूसरे रिश्तेदारों का रोना रोती रहती हैं। फिर ऐसे करती हैं कि शौहर जैसे ही काम से वापस आए वो खाना नहीं पूछेंगी, वो पहले ये बताती हैं कि आपकी अम्मी ने आज ये किया, आपके भाई ने आज ये किया। लेकिन ये प्रैक्टिस अपने शौहर के साथ ना करें, क्योंकि देखें फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। क्या होगा, आपके कहने से जाकर क्या वो अपनी वालदा से लड़ना शुरू हो जाएंगे? क्या वो अपने वालिद से लड़ना शुरू हो जाएंगे या अपने बहन भाइयों के साथ लड़ना शुरू हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर होगा कि वो आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। आपके शौहर को बहुत अच्छी तरह पता है कि उनके घर वाले कैसे हैं। आपको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जिक्र बार बार करके अपने और उनके दरमियान में दूरियां पैदा ना करें। बहुत सारे शौहर हजरात की आदत होती है कि वो अपनी बीवियों को बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं। अगर बीवी का वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है तो इस बात को लेकर वह उन्हें तंग ही करते रहते हैं, बाज़ औक़ात सीरियस होकर और बाज़ औक़ात मजाक में। बॉडी शेमिंग मजाक में भी की जाए तो वह बॉडी शेमिंग ही है। औरत बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में मसरूफ़ होकर थोड़ा सा अपने आप को नज़रअंदाज ज़रूर कर देती है, जिसकी वजह से वो अपनी फ़िटनेस को भी इग्नोर करना शुरू कर देती है। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालें और अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें। अपने शौहर के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए। आपका वेट बढ़ रहा है या बढ़ चुका है, इस बारे में शौहर को बिल्कुल ना बताएं, बल्कि वेट लॉस करने की कोशिश करें। कुछ शौहरों का रवैया अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं होता। बीवी के साथ बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते। देखें, रिश्ता कोई भी हो, प्यार बाद में आता है, सबसे पहले रिस्पेक्ट आती है। मियाँ और बीवी का रिश्ता प्यार पर चलेगा ज़रूर, मगर अगर रिस्पेक्ट होगी तो वो ताक़यामत चल सकता है। तो अगर शौहर बीवी की रिस्पेक्ट नहीं करता तो फिर ऐसे होता है कि बीवी के दिल से भी आहिस्ता आहिस्ता शौहर की मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। लेकिन बहैसियत बीवी आपने कभी भी इस चीज़ का इजहार अपने शौहर से नहीं करना कि आपकी दिलचस्पी आपके शौहर से ख़त्म हो गई है। न ऐसी कोई फीलिंग्स देनी है और न कभी ज़बान से कहना है। आपकी सेविंग्स में कितने पैसे हैं कभी भी अपने शौहर को ना बताएं, चाहे आप कमाती ही क्यों ना हो। मुझे पता है कि घरेलू ख़वातीन कुछ ना कुछ सेविंग्स के नाम पर कुछ पैसे बचा लेती हैं, तो उन सेविंग्स के बारे में कभी अपने शौहर से कोई जिक्र ना करें। आम हालात में अगर आपने वो पैसे शौहर को दे दिए तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुश्किल हालात में वो पैसे अपने शौहर को दिए तो वो ज़रूर आपको प्यार करेगा और इज़्ज़त भी देगा। लेकिन बेहतर यही है कि अपनी सेविंग्स के बारे में अपने शौहर को कुछ ना बताया करें, वरना एक न एक दिन आप ज़रूर पछताओगे और फिर मेरी ये चुभने वाली बातें ज़रूर याद आएंगी। मोहतरम नाज़रीन, अब हम बात कर लेते हैं उन 4 बातों की जिनको अपनी बीवी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना, वरना पछताओगे और ये मेरी कड़वी बातें फिर आपको बहुत याद आएंगी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, 4 बातें अपनी बीवी को कभी मत बताना। नंबर 1, अपनी बीवी के सामने रोना मत। चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, चाहे अंदर से कितने ही टूट चुके हों, लेकिन बीवी के सामने कभी आंसू मत बहाना, वरना तुम्हारी बीवी सारी ज़िंदगी यही समझे कि ये मर्द बहुत कमज़ोर है, अपने जज्बात पर काबू नहीं पा सकता, छोटी छोटी चीज़ों पर उदास हो जाता है, लिहाजा वो तुम्हें कमज़ोर मर्द समझना शुरू कर देगी। नंबर 2, बीवी के सामने उसके घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि ये औरत जब शादी करती है तो वो अपना घर छोड़कर आती है, लेकिन वो अपने माँ बाप कभी नहीं छोड़ सकती। नंबर 3, औरत को कभी भी अपनी कमाई मत बताना, क्योंकि एक मर्द को ही पता होता है कि घर किस तरह चलाना है, सबके खर्चे किस तरह पूरे करने हैं। हाँ, औरत को उसका खर्चा ज़रूर दें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। नंबर 4, अपनी बीवी के सामने कभी अपने घर वालों की बुराई मत करना, क्योंकि इस तरह तुम खुद ही उसकी नज़र में अपनी इज्जत ख़त्म कर दोगे।